नमस्कार दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपके लिए है। आपके लिए एक सवाल है जिसका जवाब आप वीडियो के अंत में मतलब पूरा वीडियो देखने के बाद मुझे ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि हाल ही में करीब 3-4 दिन पहले की बात होगी जब कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू के दौरान किसान आंदोलन को लेकर कुछ बातें सामने रखी। मतलब किसान आंदोलन को लेकर वो सच्चाई जो उस वक्त मीडिया में भी आ चुकी थी, पूरे देश को ये सारी चीज़ें पता थी, जिसके बारे में हाल ही में कंगना रनौत ने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान बात की। लेकिन बीजेपी ने कंगना रनौत के इस निवेदन से, इस बयान से किनारा कर लिया। अब बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत, जो मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की तरफ से सांसद भी चुनी गई है, वो अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है। तो हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान कंगना रनौत ने किसान आंदोलन को लेकर कुछ बातें सामने रखी। एक तरह से कहा जाए तो सत्य सामने रखा कि देश का शीर्ष नेतृत्व अगर मजबूत नहीं होता तो पंजाब में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती। मतलब हाल फिलहाल हम सब ने देखा बांग्लादेश में किस तरह का माहौल पैदा हुआ, कैसे वहाँ पर हिंसा भड़की। वैसा ही कुछ माहौल पंजाब में पैदा होता अगर देश का शीर्ष नेतृत्व, मतलब मोदी सरकार की बात है कि देश में अगर मोदी सरकार का नेतृत्व नहीं होता तो पंजाब में हालात कुछ बांग्लादेश जैसे होते। कंगना रनौत ने बताया कि किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे, प्रदर्शन के नाम पर महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही थी। कंगना रनौत ने कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर हत्याएं हो रही थी। जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे। कंगना रनौत ने सरकार ने जो 3 कृषि कानून वापस लिए उसको सही ठहराया। कंगना रनौत ने कहा कि जब उस बिल को वापस लिया गया तो ये उपद्रवी चौंक गए क्योंकि उनकी प्लानिंग तो बहुत लंबी थी। जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। कंगना रनौत ने यह भी गंभीर बात कही कि पंजाब में ड्रग्स रैकेट सक्रिय है, वहां पर धर्मांतरण रैकेट सक्रिय है। कंगना रनौत ने उड़ता पंजाब फिल्म का उदाहरण दिया। कंगना रनौत ने कहा कि उड़ता पंजाब फिल्म में वहां की रियलिटी भी दिखाई गई है। इस समय में पंजाब में ड्रग्स माफिया, धर्म परिवर्तन गैंग और अलगाववादी खालिस्तान समर्थक खूब फल फूल रहे हैं। वहाँ पर कुछ लोग हर वक्त कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। अब कंगना रनौत ने मीडिया इंटरव्यू में जितनी भी बातें कही उसके ऊपर गौर किया जाए, उन सारी चीज़ों के बारे में सोचा जाए, उसके बारे में एक रिसर्च किया जाए तो ये सारी बातें बिल्कुल सही है। हमने देखा पिछले 2 या 3 सालों में कि पंजाब में खालिस्तान समर्थक किस तरह से सड़कों पर उतरे थे। अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों के या उसके नेताओं ने किस तरह से पंजाब का बेड़ा गर्क करने की कोशिश की थी, अखंडित भारत को तोड़ने की कोशिश की थी। हम सब ने ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर देखी। और कंगना रनौत के जिस बयान को लेकर विवाद खड़ा हुआ कि किसान आंदोलन में महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही थी, वहाँ पर हत्याएं हो रही थी, और जिसको लेकर बीजेपी ने कंगना रनौत को नोटिस भेजा, या एक तरह से कहा जाए तो बीजेपी ने कंगना रनौत का बॉयकॉट किया, कंगना रनौत के बयान से किनारा किया। वो सारी बातें सत्य है। मतलब कंगना रनौत ने जो कहा वो 100% सत्य है। क्योंकि कंगना रनौत ने जो सारी बातें मीडिया इंटरव्यू में कही वो उसके घर की नहीं थी या मेरे घर की भी नहीं है। हम सब ने, पूरे देश ने ये सारी चीज़ें किसान आंदोलन के वक्त देखी है। ये सारी बातें मीडिया में, जाने माने अखबारों में किसान आंदोलन के वक्त आ चुकी है। अब 16 अक्टूबर 2021 का दैनिक भास्कर देखिए, जिसमें लिखा हुआ है पहले ही पेज पर, फ्रंट पेज पर ये सारी न्यूज़ है किसान आंदोलन को लेकर कि यह फ़ोटो तालिबान की नहीं है, हरियाणा के कुंडली बॉर्डर की है। कि आंदोलन स्थल पर निहंगों ने युवक का हाथ काट उल्टा लटकाया, 100 मीटर घसीटा, फिर बैरिकेड पर टांगा। ये तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देखिए। युवक गिड़गिड़ाया, बहुत दर्द हो रहा है, गर्दन काट दो। निहंग बोले, बेअदबी की है, तड़प तड़प कर मरना होगा। भले ही किसान आंदोलन के वक्त किसान मोर्चा ये कहता हो कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं,
पर ये सारी चीज़ें किसान आंदोलन के दौरान वहाँ पर हो रही थी। एक तस्वीर ऐसी भी है, ये स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर सुरक्षा बलों के ऊपर हमला किया जा रहा है किसान आंदोलन के वक्त। अब देखिए स्क्रीन के ऊपर वो तस्वीर। फिर ये पेपर कटिंग देखिए, स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कृषि कानून विरोधी आंदोलन में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म। फिर युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म में ये आप देखिए, ये नोटिस कीजिए पेपर कटिंग में कि किसान नेता योगेंद्र यादव घटना से वाकिफ थे पर पुलिस को नहीं बताया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप ढूंढेंगे, गूगल करेंगे, सोशल मीडिया पर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। फिर भी बीजेपी ने कंगना रनौत को नोटिस क्यों भेजा? बीजेपी ने एक तरह से कहा जाए तो कंगना रनौत का बॉयकॉट इस मामले में, इस बयान में क्यों किया? अब देखिए बीजेपी ने कंगना रनौत को नोटिस भेजा। कंगना रनौत को भेजी गई इस नोटिस में लिखा है, आप सुनिए, कि भाजपा सांसद सुश्री कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सुश्री कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए सुश्री कंगना रनौत को न तो अनुमति है और न ही वे बयान देने के लिए अधिकृत है। मतलब एक तरह से अपने ही नेता से, अपनी ही सांसद से पलड़ा झाड़ना, ये बीजेपी को कहाँ तक शोभा देता है? ये नहीं होना चाहिए था। ये सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी ने जो सत्य है, कंगना रनौत ने जो सत्य बोला है, उसके ऊपर नोटिस भेजा। क्यों भेजा? इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि जब किसान आंदोलन के वक्त ऐसी खबरें सब सामने आ रही थी, जैसे कि उस व्यक्ति को उल्टा लटका कर मार दिया गया, जिसके बारे में इस वीडियो में हमने आगे बात की किसान आंदोलन के वक्त, तो ऐसी खबरें जब सामने आ रही थी तब बीजेपी खुद इन सारी चीज़ों का विरोध कर रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये तालिबानी सोच क्यों? अपने ही सोशल मीडिया हैंडल से बीजेपी इस तरह की बातें कर चुकी है। तो आज जब कंगना रनौत सच बोल रही है, देश के सामने सत्य रख रही है, तो इस तरह की हरकत बीजेपी अपने ही नेता के साथ, अपनी ही सांसद के साथ क्यों कर रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।